हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। अगर आप लोग सब्सिडी में हिस्ट्री रखे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हिस्ट्री का एक पार्ट, ये पार्ट 2 वीडियो है, इसका एक पार्ट बना दिए तो वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये सेकेंड पार्ट है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, अब्दुल वहाब कौन थे? अब्दुल वहाब कौन थे? जिसका आंसर ऑप्शन ख, वहाबी आंदोलन के नेता थे। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का प्रधान केंद्र कहाँ था? जिसका आंसर ऑप्शन घ, पटना था। अगला प्रश्न है, बंग विभाजन या अर्थात बंगाल विभाजन कब हुआ? जिसका आंसर ऑप्शन क, 1904 से 5 के बीच। अगला प्रश्न है, नवीन भारतीय प्रेस अधिनियम पारित कब हुआ? नवीन भारतीय प्रेस अधिनियम, जिसका आंसर ऑप्शन घ, 1910 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है, आधुनिक उड़िया साहित्य के जनक कौन है? आधुनिक उड़िया साहित्य के जनक कौन है? जिसका आंसर ऑप्शन क, फकीर मोहन सेनापति। अगला प्रश्न है, युगांतर किस शहर का समाचार पत्र था? युगांतर किस शहर का समाचार पत्र था? जिसका आंसर ऑप्शन घ, कोलकाता का। अगला प्रश्न है, प्रथम किसान संगठन का नाम क्या था? प्रथम किसान संगठन का नाम क्या था? जिसका आंसर ऑप्शन क, किसान सभा। अगला प्रश्न है, उस युवा प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम क्या था जो किसान आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार हुआ? ऑप्शन क, गांधी जी, महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कम्युनिस्टों के विरुद्ध पहला मुकदमा कानपुर में शुरू हुआ? इसका आंसर ऑप्शन ख, 1924 में। अगला प्रश्न है, 111, किस वर्ष इंडियन रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना की गई? किस वर्ष इंडियन रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना हुई? जिसका आंसर ऑप्शन ख, 1928 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? इसका आंसर ऑप्शन ख, एओ ह्यूम, 1885 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, 113, इनमें से कौन उदारवादी नहीं थे? इनमें से कौन उदारवादी नहीं थे? ऑप्शन क, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? जिसका आंसर ऑप्शन ख, मार्च 1919 में। अगला प्रश्न है, 115, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस स्थान से आरंभ किया था? आंसर होगा ऑप्शन सत्याग्रह आंदोलन, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, चंपारण से आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, नमक कानून का उल्लंघन करना। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किसने किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं। हालांकि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की। रास बिहारी बोस ने की। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की। हालांकि सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की, जो सिंगापुर में की थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया? कैबिनेट मिशन कब भारत आया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, मार्च 1946 में। अगला है, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 1946 में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की? ऑप्शन घ, 1940 में की थी। अगला प्रश्न है, 1916 का कांग्रेस का लखनऊ सत्र क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन घ, उपयुक्त सभी, अर्थात उदारवादी एवं उग्रवादी एक दूसरे के निकट रहे। इसके लिए भी मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के बीच समझौता हो गया। इसके लिए भी हिंदू मुस्लिम एकता का विकास हुआ। इसके लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है, संथाली आंदोलन कब आरंभ हुआ था? संथाली आंदोलन कब आरंभ हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन क, 1831 से 32 के बीच। अगला प्रश्न है, संथाली आंदोलन भागलपुर के विस्तृत क्षेत्र में कब फैला था?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ख 1855 से 57 में। अगला प्रश्न है, संथाली विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? संथाली विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क सिद्ध कानून के विरुद्ध में। अगला प्रश्न है, मुंडा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ख बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, हजारीबाग जेल से बिरसा कब रिहा हुए थे? हजारीबाग जेल से बिरसा मुंडा कब रिहा हुए थे? ऑप्शन घ 1898 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पत्नी सहित बिरसा मुंडा कब गिरफ्तार हुए? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिरसा की मृत्यु कब हुई थी? बिरसा की मृत्यु कब हुई थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क 2 जून 1900 को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विशिष्टता कौन नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क अल्प अवधि। अगला प्रश्न है, 130 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किस देश ने राष्ट्रीय आंदोलन चला? आंसर होगा ऑप्शन ग भारत में। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बहावी आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क सैयद अहमद खां द्वारा। अगला प्रश्न है, 1822 से 1868 तक 46 वर्षों तक बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन क पटना में था। अगला प्रश्न है, कब तक बहावी आंदोलन पूर्णतः समाप्त हो गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख 1870 से 71 के बीच में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब अस्तित्व में आया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब अस्तित्व में आया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क 1850 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का तेजस्वी पितामह के नाम से कौन जाने जाते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क दादा भाई निरौजी। अगला प्रश्न है, 139 अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किस तिथि को हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख 28 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख सामाजिक उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया के रचयिता कौन थे? यंग इंडिया के रचयिता कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ किस अंग्रेज का नाम जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग ए.ओ. ह्यूम का। अगला प्रश्न है, उदारवादी किस तरीके से विश्वास करते थे? उदारवादी किस तरीके में विश्वास करते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन क वैधानिक तरीके में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख उदारवादियों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उदारवादी नेता नहीं है? इनमें से कौन उदारवादी नेता नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन क गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में किस शताब्दी को अंधकार युग कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख 18वीं शताब्दी को। अगला प्रश्न है, 149 सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस ब्रिटिश शासन की सर्वोच्च विषय और ब्रिटिश जाति का कीर्ति मुकुट है?
ऑप्शन क सर टी माधव राव ने कहा था। अगला प्रश्न है, ह्यूम ने मार्च 1883 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय के स्नातकों को पत्र लिखकर मातृभूमि की उन्नति हेतु प्रयत्न करने की अपील की थी? इसका आंसर का ऑप्शन ख कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने दिसंबर 1884 में उस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का निर्णय लिया था जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी? इसका आंसर का ऑप्शन ग इंडियन नेशनल यूनियन के। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन घ 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, किस चरण को राजनीतिक साधुतावाद का युग कहा जाता है? किस चरण को? जिसका आंसर का ऑप्शन ग उदारवादी युग को। अगला प्रश्न है 155, लाला लाजपत राय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जिसका आंसर का ऑप्शन ख अंग्रेजी साम्राज्य को खतरे से बचाना। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस युग को सुधार युग कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस युग को सुधार युग कहा जाता है? इसका आंसर का ऑप्शन ख उदारवादी युग। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग की विशेषता कौन सी नहीं थी? इसका आंसर का ऑप्शन ख क्रमिक सुधार में विश्वास। अगला प्रश्न है, उदारवादी युग की अवधि कब से कब तक है? उदारवादी युग की अवधि कब से कब तक है? जिसका आंसर का ऑप्शन ग 1885 से 1905 तक। अगला प्रश्न है 159, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? ऑप्शन क बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है 160, नरम दल और गरम दल कब विभाजित हुआ? इसका ऑप्शन होगा आंसर होगा ऑप्शन घ 1907 में। अगला प्रश्न है 161, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की एक एक कील होगी, किसने कहा था? इसका आंसर का ऑप्शन क बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है, केसरी के संपादक कौन थे? केसरी के संपादक कौन थे? इसका आंसर का ऑप्शन ख बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न है, उग्रवाद के उदय में किस शासक की नीति का महत्वपूर्ण योगदान था? इसका आंसर का ऑप्शन ग लॉर्ड कर्जन का। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? इसका आंसर का ऑप्शन घ 1911 को। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? इसका आंसर का ऑप्शन ख 16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न है 166, किस घटना को एनी बेसेंट ने कांग्रेस के इतिहास में सर्वाधिक शोकपूर्ण घटना कहा था? इसका आंसर का ऑप्शन ख बंगभंग को। बंगभंग का मतलब बंगाल का विभाजन। अगला प्रश्न है 167, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन मुख्यतः था किस वर्ग के लोगों के लिए, किस वर्गीय था? इसका आंसर का ऑप्शन ख मध्यम वर्गीय था। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर का ऑप्शन ख क्रांतिकारियों ने की थी। अगला प्रश्न है, किस शहर में जज किम्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंककर उसकी हत्या करने का प्रयास खुदीराम बोस ने किया था? इसका आंसर का ऑप्शन क मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है 170, 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकने वाले में भगत सिंह के अलावा कौन क्रांतिकारी था? इसका आंसर का ऑप्शन ग बटुकेश्वर दत्त था। अगला प्रश्न है, भारतीय अशांति नामक पुस्तक का लेखक कौन था? भारतीय अशांति नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसका आंसर का ऑप्शन क वैलेंटाइन सिरोल। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम का संपादक कौन था? वंदे मातरम का संपादक कौन था? इसका आंसर का ऑप्शन क बिपिन चंद्रपाल।
अगला प्रश्न है 173, खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई? खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन क 11 अगस्त 1908 को। अगला प्रश्न है 174, अबुल फजल किस बादशाह के दरबारी इतिहासकार थे? ऑप्शन ग अकबर के। अगला प्रश्न है 175, अकबर के दरबार में अबुल फजल क्या थे? जिसका आंसर का ऑप्शन ग इतिहासकार थे। अगला प्रश्न है 176, अबुल फजल की रचनाएं कौन कौन सी हैं? जिसका आंसर का ऑप्शन ग दोनों, अर्थात अकबरनामा और आईने अकबरी। अगला प्रश्न है 177, अब्दुल कादिर बदायूनी किस सम्राट के समकालीन थे? इसका आंसर का ऑप्शन ग अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है 178, मुतखाब उत तवारिस किसकी रचना है? ऑप्शन क अब्दुल खादिर बदायूनी। अगला प्रश्न है, बर्नियर कहाँ का यात्री था? बर्नियर कहाँ का यात्री था? जिसका आंसर का ऑप्शन ग फ्रांस का यात्री था। अगला प्रश्न है, बर्नियर किस बादशाह के समय आया था? बर्नियर किस बादशाह के समय भारत आया था? इसका आंसर का ऑप्शन ग शाहजहां के समय आया था। अगला प्रश्न है 181, किसने कहा संगीत सुबह है? किसने कहा संगीत सुबह है? जिसका आंसर का ऑप्शन ग औरंगजेब ने कहा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब सूफी संतों को क्या करता था? अंग्रेज सूफी संतों का क्या करता था? जिसका आंसर का ऑप्शन क आदर करता था। अगला प्रश्न है 183, धार्मिक दृष्टिकोण से औरंगजेब था? धार्मिक दृष्टिकोण से औरंगजेब किस प्रवृत्ति का था? जिसका आंसर का ऑप्शन ख असहिष्णु। अगला प्रश्न है 184, सार्वभौम सहिष्णुता किस बादशाह से संबंधित था? इसका आंसर का ऑप्शन ग अकबर से संबंधित था। अगला प्रश्न है, इबादत खाना की स्थापना किस बादशाह ने की थी? इबादत खाना की स्थापना किस बादशाह ने की थी? इसका आंसर का ऑप्शन क अकबर ने की थी। अगला प्रश्न है 186, इरफान हबीब इतिहास के किस क्षेत्र के इतिहासकार थे? इरफान हबीब इतिहास के किस क्षेत्र के इतिहासकार थे? जिसका आंसर का ऑप्शन ग आर्थिक क्षेत्र के। अगला प्रश्न है 187, कानूनगो कौन था? कानूनगो कौन था? जिसका आंसर का ऑप्शन क राजस्व पदाधिकारी। अगला प्रश्न है 188, क्या जमींदार शोषक थे? क्या जमींदार शोषक थे? ऑप्शन होगा क हाँ, जमींदार उस समय में शोषक थे। अगला प्रश्न है 189, जमींदार खुद काश्तकारों को से क्या वसूलते थे? जमींदार खुद काश्तकारों से क्या वसूलते थे? जिसका आंसर का ऑप्शन ग मालगुजारी वसूलते थे। अगला प्रश्न है, भू राजस्व एकत्र करने के एवज में जो दिया जाता था वह क्या था? भू राजस्व एकत्र करने के एवज में, जिसका आंसर का ऑप्शन ख नानकर था वो। अगला प्रश्न है 191, मालिक कौन माना जाता है? मालिक कौन माना जाता है? जिसका आंसर का ऑप्शन ख जमींदार को मालिक माना जाता है। अगला प्रश्न है 192, कृषक शांतिवाद में कौन इतिहासकार विश्वास करते थे? कृषक शांतिवाद में कौन इतिहासकार विश्वास करते थे? जिसका आंसर का ऑप्शन क इरफान हबीब। इरफान हबीब विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है 193, अगर किसी क्षेत्र विशेष से प्राप्त मालगुजारी शाही खजाने में जमा होती थी तो उसे क्या कहते थे? इसका आंसर का ऑप्शन ग खलीसा उसे कहते थे। अगला प्रश्न है 194, अगर किसी क्षेत्र विशेष से प्राप्त मालगुजारी वेतन के तौर पर किसी अधिकारी को दिया जाता था तो उसे क्या कहा जाता था? इसका आंसर का ऑप्शन क जागीर कहा जाता था। अगला प्रश्न है 195, जमींदारों पर अपना रौब रखने वाले थे? जमींदारों पर अपना रौब कौन रखते थे? जिसका आंसर का ऑप्शन ग दोनों, अर्थात जागीरदार और फौजदार दोनों रखते थे। अगला प्रश्न है 196, जमीन पर जमींदारों का हक होता था? किस तरह से होता था? जमीन पर जमींदारों का हक किस तरह से होता था? इसका आंसर का ऑप्शन का पुश्तैनी होती थी, अर्थात जो उसके माता पिता या। अगला प्रश्न है
197। किसके अनुसार जमींदारों को पुश्तैनी तौर पर पदाधिकारियों के लिए की गई सेवा का एक रूप भर माना जा सकता था। इस सेवा के बदले जमींदारों को एक निश्चित रकम मिलती थी। किसके अनुसार? जिसका आंसर ऑप्शन क इरफान हबीब के अनुसार। अगला प्रश्न है 198। काश्तकार जमींदारों का क्या कहलाते थे? काश्तकार जमींदारों का क्या कहलाता था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क रैयत कहलाता था। अगला प्रश्न है 199। औरंगजेब के ज़माने में कर निर्धारित होते थे। औरंगजेब के ज़माने में कर किस तरह से निर्धारित होते थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग जमींदार और गांव का तालुकदार दोनों से निर्धारित होता था कि कर कितना लेना है। अगला प्रश्न है कौन पहला बादशाह था जिसने मुगल साम्राज्य और राजाओं के बीच संबंध जोड़ने के महत्व को समझाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन को अकबर। तो ये था आपका 100 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें।